कर्नाटक में हावेरी के नजदीक बेंगलोर मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज तड़के हुए एक बस हादसे में एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा तब हुआ जब एक निजी वॉल्वो बस बरादा पुल से टकरा गई। पुल से टकराने के कारण बस ने आग पकड़ ली। ये बस 49 यात्रियों को लेकर बेंगलोर से मुंबई जा रही थी। हादसे में घायल 40 लोगों को हावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना पिछले महीने महबूब नगर के पास हुई वॉल्वो दुर्घटना जैसी ही है, लेकिन प्रशासन ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए हैं, जिसके चलते ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली के फोन टैपिंग मामले में दिल्ली पुलिस के 3 कर्मियों समेत 6 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इससे पहले पुलिस ने मामले में कांस्टेबल अरविंद डबास और 3 निजी जासूसों को गिरफ्तार कर इनके खिलाफ 16 अप्रैल को आरोप पत्र दायर किया था। पुलिस के अनुसार उन्होंने 8 जनवरी 2013 को नई दिल्ली जिले के सहायक पुलिस आयुक्त की अधिकृत ईमेल आईडी का दुरुपयोग करके जेटली के 3 नंबरों समेत कुल 5 नंबरों की कॉल डिटेल हासिल करने की कोशिश की थी। बसपा सांसद धनंजय सिंह एक नई परेशानी में फंस गए हैं। 42 वर्षीय एक महिला ने उनके खिलाफ बलात्कार करने और धमकाने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस उपायुक्त ने गुरुवार को बताया कि रेलवे की कर्मचारी इस महिला का आरोप है कि धनंजय सिंह ने साल 2004 से 2009 के बीच हथियार के बल पर उसका कई बार यौन शोषण किया था। पुलिस ने सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार और 506 धमकाना के तहत मामला दर्ज किया है। मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में विशेष जांच दल ने भाजपा विधायकों सुरेश राणा और भारतेंदु सिंह समेत 11 आरोपियों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दाखिल किया है। उन लोगों के खिलाफ कथित रूप से निषेधाज्ञा का उल्लंघन और दूसरे अपराधों के मामलों को आरोप पत्र में शामिल किया गया है। एसआईटी जिले में 500 से अधिक दंगों की जाँच कर रही है, जिसमें 62 लोग मारे गए थे और हजारों बेघर हुए थे। उत्तर प्रदेश में 16 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह ठप है और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार के कर्मचारियों की करीब 200 यूनियनों ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से भी अब तक कोई ऐसी पहल नहीं हुई है जिससे पता चले कि सरकार इस हड़ताल को शीघ्र समाप्त कराना चाहती है। तमिलनाडु और पांडिचेरी के मछुआरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात कर श्रीलंका की जेलों में बंद भारतीय मछुआरों को रिहा करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। इसके अलावा मछुआरों ने अपनी समस्याओं से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया और श्रीलंका के साथ समस्या का स्थायी समाधान निकालने पर जोर दिया। गोवा सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि 39 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क बिना वैध कागजात के पाया गया, जिससे संदेह होता है कि इसका खनन अवैध रूप से किया गया था। राज्य के खनन सचिव पवन कुमार सेन ने उच्चतम न्यायालय में दायर शपथ पत्र में कहा है कि 12,20,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क ऐसा पाया गया है जिसका मासिक या वार्षिक रिटर्न में कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा शपथ पत्र में कहा गया है कि व्यापारियों को अपने कब्जे वाले लौह अयस्क को वैध साबित करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। अगर कोई संतोषजनक उत्तर न मिला तो राज्य का खनन निदेशालय इसे जब्त कर लेगा। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर अक्टूबर महीने में 7% दर्ज की गई, जबकि इससे पिछले महीने मुद्रास्फीति की दर 6.46% थी। पिछले साल अक्टूबर महीने में मुद्रास्फीति की दर 7.32% थी। इस बीच प्राथमिक वर्ग की वस्तुओं में मुद्रास्फीति दर बढ़कर 14.68% हो गई, जबकि खाद्य पदार्थों की महंगाई दर बढ़कर 18.19% हो गई। गुरुवार को बाजार में जोश दिखा। सेंसेक्स 205 अंक चढ़कर 20,399 और निफ्टी 66 अंक चढ़कर 6,056 पर बंद हुआ। दिग्गजों के साथ साथ छोटे और मझौले शेयर भी चढ़े। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में 1.5 से 1% की तेजी आई। ऑटो, बैंक, रियल्टी, कैपिटल गुड्स, पावर, मेटल शेयर 3 से 1.5% चढ़े। ऑयल एंड गैस, PSU, FMCG, तकनीकी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयर 0.6 से 0.3% मजबूत हुए। हेल्थ केयर और IT शेयर गिरे।